56 इंच वाला पीएम अमेरिका के सामने झुक गया। अगर गलती से बीजेपी इंडिया में अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्टर अलाउ कर दे, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतारी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ का गेम खेला, इंडिया पर जैसे ही 50% का टैरिफ लगा, It's our turn to do the ripping. World teeters on the edge of a potential global recession. 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 90 कंट्री पर टैरिफ लगाया। Donald Trump sweeping tariffs on more than 90 countries. Cambodia, oh look at Cambodia, 97%. दोस्तों, जब भी दो देश के बीच व्यापार की बात होती है, तब एक शब्द बार बार सुनाई देती है, टैरिफ। देखिए, टैरिफ का इतिहास बहुत पुराना है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1980 में इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला कंट्री बना। टेक्सटाइल पर 350% टैरिफ और एग्रीकल्चर आइटम पर 100% टैरिफ। तब उस टाइम अमेरिका इंडिया पर दबाव डालकर टैरिफ कम करना चाहता था, ताकि अमेरिका का प्रोडक्ट इंडिया में बिके, लेकिन इंडिया कभी भी टैरिफ कम नहीं किया। 2016 तक ये सारे चीज ऐसे ही चलते रही, लेकिन असली गेम चेंज हुआ ईयर 2017 में, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब देखिए, यूएसए में अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट आए थे, उन सभी प्रेसिडेंटों का टैरिफ को लेकर अलग तजुर्बा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कुछ अलग मानना था। तो इसका मानना था कि अगर अमेरिका जिस कंट्री से ज्यादा चीज खरीदता है, लेकिन उस कंट्री में यूएसए उतना सामान नहीं बेचता, तो ये यूएसए के लिए घाटा का सौदा है। उस टाइम यूएसए का ट्रेड $800 मिलियन से ज्यादा था, और इसमें अकेले चाइना का ट्रेड $375 बिलियन का था। ये नंबर देखकर ट्रंप की नजरों में सबसे बड़ा विलन बना चाइना। China, China, China. China, 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 China. China. देखो, अमेरिका के फार्मर के लिए चाइना बहुत बड़ा मार्केट था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाया, तो बदले में चाइना ने अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैरिफ लगाया। And China face off in a deepening trade war, with tariffs, counter-tariffs reshaping global markets and raising fears of a broader economic slowdown. अब यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर अलाउ करना चाहता था, लेकिन इंडिया चाह कर भी अमेरिका का डेयरी अलाउ नहीं कर सकता। ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूएस के लिए एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोल ही नहीं सकती। लेकिन ट्रंप को यूएस के बाहर एक बड़े एग्रीकल्चर मार्केट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ट्रंप ने इस चीज के लिए अलग अलग प्रेशर पॉइंट क्रिएट किए। इन्होंने मल्टीपल चीजें की, जैसे थोड़े टाइम पहले इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257 निकाला, जिसमें एक फॉर्मूला यूज करा है। ये वो फॉर्मूला है, एक बार आप पॉज करके देख लेना। इस फॉर्मूले को यूज करके ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज पे टैरिफ लगा डाला है। किस कंट्री पे कितना लगा है ये उसकी लिस्ट है, आप देख लेना एक बार। इसमें इंडिया पे भी 26% टैरिफ लगा दिया, आगे चल के इसको 25% कर दिया था।